स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सत्यम शुक्ला आप सभी लोगों को इस वीडियो में कक्षा 12 रसायन विज्ञान के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नॉर्मलता को लेकर आया हूँ, जो कि इसके क्वेश्चन जो है इस बार भी यूपी बोर्ड में पूछा गया था। 2 नंबर में क्वेश्चन थे इसकी। तो इसके मैं सूत्र बताऊंगा, इसका नॉर्मलता का सूत्र क्या होता है, डिफिनेशन क्या होता है, और इसे जब हल करते हैं तो आंसर के पीछे से कौन सा मात्रक लिखते हैं, जिससे आपको 2 नंबर पूरे मिल जाए। तो सबसे पहले आप नॉर्मलता हेडिंग कर लीजिए, कॉपी और पेन उठाइए, नॉर्मलता हेडिंग कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको नॉर्मलता का डेफिनेशन सरल शब्दों में बताऊंगा, जिससे आपको ये वीडियो देखते ही नॉर्मलता की डेफिनेशन याद हो जाए। तो सबसे पहले आप हेडिंग कर लीजिए नॉर्मलता। मैंने आप सभी लोगों को मोलरता और मोललता पढ़ा दिया हूँ। अगर आप सभी लोगों ने वीडियो अभी नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सभी लोग वहां से जाकर वीडियो को देख लीजिए। चलिए, जिस प्रकार नॉर्मलता और मोलरता मैंने बताया था, सेम उसी तरह ये नॉर्मलता भी है। जिस प्रकार मैंने मोलरता और मोललता को बताया था, सेम उसी तरह क्या है, नॉर्मलता की डेफिनेशन भी है। चलिए यहाँ पर देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि कोई पात्र है। यहाँ पर मान लीजिए कोई पात्र है, इसमें क्या भरा हुआ है, विलयन भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, विलयन भरा हुआ है। इसमें विलयन का आयतन किसमें है, लीटर में है, मान लीजिए, यानी 1 लीटर विलयन इसमें भरा हुआ है। अब इसमें आपको क्या देखना है, देखिए मोललता और मोलरता में आपने क्या देखा था, विलेय के मोलों की संख्या देखा था। लेकिन यहाँ पर मोलों की संख्या को नहीं देखना है, क्या देखना है कि विलेय के कितने ग्राम तुल्यांक घुले हुए हैं। इसमें क्या देखना है, कितने ग्राम तुल्यांक घुले हुए हैं। यहाँ पर आपको क्या देखना है, विलेय का ग्राम तुल्यांक, विलेय का ग्राम तुल्यांक आपको देखना है। यहाँ पर ग्राम तुल्यांक, वहां पर आप क्या देख रहे थे, विलेय में विलेय के मोलों की संख्या आप देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको क्या देखना है, विलेय के ग्राम तुल्यांक को देखना है। यानी इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी कि किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय के ग्राम तुल्यांक की मात्रा उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। क्या हो जाएगा, किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय का ग्राम तुल्यांक उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए कि किसी विलयन के 1 लीटर में, किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय के ग्राम तुल्यांक, घुले विलेय के ग्राम तुल्यांक उसकी क्या कहलाते हैं, ग्राम तुल्यांक उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। क्या कहलाती है, उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। ठीक बेटा, क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। ये हो गई नॉर्मलता की डिफिनेशन। अब आपको सूत्र लिखना है, तो आप यहाँ पर लिखिए नॉर्मलता इक्वल टू, क्या लिखिए आप, नॉर्मलता इक्वल टू विलेय का ग्राम तुल्यांक, विलेय का ग्राम तुल्यांक बटे क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में, किसमें, लीटर में आपको लिखना है। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका सूत्र। ठीक बेटा, क्या हो जाएगा, विलेय का ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन लीटर में। मैंने आपको डिफिनेशन क्या बताया कि किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय का ग्राम तुल्यांक उस विलयन की क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर क्या, ये ग्राम तुल्यांक आपको देते हैं। ग्राम तुल्यांक क्या है, तो ग्राम तुल्यांक बराबर सूत्र क्या होता है, देखिए यहाँ पर ग्राम तुल्यांक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, ग्राम तुल्यांक का जो सूत्र होता है वो देखिए यहाँ पर क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान और बटे क्या होता है, तुल्यांकी द्रव्यमान। क्या होता है, तुल्यांकी द्रव्यमान। अब बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर तुल्यांकी द्रव्यमान क्या है। एक नया नाम यहाँ पर आ रहा है, ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमान, ये क्या है। तो यहाँ पर देखिए, जब आप कक्षा 11 में नॉर्मलता पढ़े होंगे तब भी ये नाम आपको देखने को मिले होंगे, ग्राम तुल्यांक और तुल्यांकी द्रव्यमान। तो ग्राम तुल्यांक ज्ञात करने की क्या विधि है, ग्राम तुल्यांक बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे तुल्यांकी द्रव्यमान। अब तुल्यांकी द्रव्यमान जो आपको ज्ञात करना है उसका सूत्र क्या होता है,
तो तुल्यांकी द्रव्यमान बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बराबर होता है विलेय का अणुभार। क्या होता है? अणुभार बटे ए। क्या होता है? अणुभार बटे ए। देखिए तुल्यांकी द्रव्यमान को जो प्रदर्शित करते हैं ई से, यानी ई बराबर क्या होता है? अणुभार को एम से और ए, यानी ई बराबर एम ए। जहां ई क्या है? तुल्यांकी द्रव्यमान। एम का है? एम क्या है? तो अणुभार है। किसका अणुभार? जो आप लेंगे, जो विलय लेंगे, यानी विलय लेंगे तो उसका अणुभार, जिस चीज का आप तुल्यांकी द्रव्यमान निकाल रहे हैं उसका अणुभार। जैसे एग्जांपल, और ए क्या है? तो ए यदि आप अम्ल लिए हैं तो उसमें H की संख्या, क्षार लिए हैं तो OH की संख्या है एक। जैसे यहाँ पर आप एग्जांपल के तौर पर देखिए, जैसे H2SO4, H2 क्या ले लीजिए? H2SO4। तो सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना होगा? इसका अणुभार ज्ञात करना होगा। तो अणुभार आप ज्ञात कर लीजिए, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ ये 16 नंबर इसका परमाणु क्रमांक है, तो परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 32। और ये एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 है, तो 4 का कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप जोड़ लीजिए, 2 और 4 6 और 2 8 हो जाएगा, 6 और 3 9, यानी 98 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 98। अणुभार कितना आ गया? 98 आ गया। अब मैंने ए क्या बताया है? ए क्या है? तो यदि आप अम्ल लिए हैं तो H की संख्या, यदि क्षार लिए हैं तो OH की संख्या, यानी भास्मिकता आप कह सकते हैं। ये ए क्या है? भास्मिकता है। तो यहाँ पर देखिए अम्ल मैंने लिया है H2SO4, तो इसमें कितने H है? 2, यानी 2 से यहाँ भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 चौको 8 और फिर क्या हो जाएगा? 2 9 18, यानी आपका जो तुल्यांकी द्रव्यमान हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तुल्यांकी द्रव्यमान जो आपका आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। यानी इस 49 को आपको कहाँ रखना है? यहाँ रखना है, और विलेय का द्रव्यमान यहाँ रखना है। क्या ज्ञात कर लेना है? ग्राम तुल्यांक ज्ञात कर लेना है। उसके बाद आपको इस सूत्र में रखकर क्या ज्ञात कर लेना है? नॉर्मलता ज्ञात कर लेना है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार आपकी मोललता, नॉर्मलता और मोलरता 3 टॉपिक तैयार हो गए हैं। इस पर मैं आप सभी लोगों को अगले वीडियो में न्यूमेरिकल बताऊंगा, लेकिन इससे पहले एक वीडियो और मोल प्रभाज पर लेकर आऊंगा। उसके बाद मैं आप सभी लोगों को न्यूमेरिकल बताऊंगा, जैसे क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछता है। तो चलते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।